नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस में द फ्यूचर बिगिंस हियर। और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, जिसमें आप चैप्टर पढ़ रहे हैं विशेषण। चूंकि हमने पहला पार्ट इसका कंप्लीट किया था, जिसमें हमने विशेषण की परिभाषा, क्या होता विशेषण, उसके अंतर्गत कुछ शब्द थे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपका शब्द था विशेषण, विशेष, ये शब्द थे। और इसके बाद हमने 4 भेदों में से 2 भेद कंप्लीट किए। ठीक है, हमने गुणवाचक और संख्यावाचक को कंप्लीट किया और आज हम पढ़ने वाले हैं परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। चूंकि दोस्तों मैं बताया था आपको संख्यावाचक विशेषण ठीक है आपको समझ में आता है, लेकिन कुछ शब्द उसमें ऐसे होते थे जहां पर ये प्रॉब्लम करते थे कि ये संख्या है तो निश्चित है या अनिश्चित है। तो मैंने आपको पूरे भेद उसमें आपको बताए थे, कब कब वो निश्चित होता है, कब अनिश्चित होता है, संख्या और परिमाण में क्या अंतर होता है, हमने कल सीखा था। थोड़ी सी बात यहां करके हम स्टार्ट करते हैं नया। चलिए तो बात करें संख्या की। मैंने बताया था कि संख्या में होता क्या है कि जब भी आप किसी चीज को गिनेंगे तो वहां पर संख्या वाली बात की जाएगी। अब कुछ चीज ऐसी भी होती है जो गिनते भी हैं और तौलते भी हैं। कैसे तौलते हैं भैया? आम की बात की थी मैंने, कल भी बात की थी आम की, तो फिर से बात कर लेते हैं आम के बारे में। तो देखिए, आम की बात की है तो आम 2 प्रकार से हो सकता है। या तो आप इसको गिने तो इसे बोलेंगे संख्या, या आप इसको तौल दें। ठीक है, तौल दें, और तौलने को बोलते हैं परिमाण। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें क्या था, कैसे से पता करते हैं भाई? देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई आम जो है 2 आम हैं, मैंने 2 आम देखे या 2 आम हैं, कुछ भी बात हो सकती है, तो यहां पर अभी संख्या के रूप में है। क्यों है? क्योंकि यहां पे इकाई नहीं लिखी, मतलब उसकी यूनिट नहीं लिखी है। अगर यहां पे 2 लिखा है तो संख्या, और अगर यहां पे किलोग्राम लिखा होता, किलोग्राम या ग्राम जो भी आप मान लीजिए, तो यहां पर ये क्या कहलाता आपका? परिमाण। मतलब इकाई है तो परिमाण और इकाई नहीं है तो संख्या। ये कब? जब ऐसे शब्द या ऐसी संज्ञाएं या ऐसे फल जो भी आप चाहें, जिसको हम गिन भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं, वहां पर यह लागू होता है। चलिए बात करते हैं आगे अब परिमाण की। क्या होते हैं परिमाण? परिमाण का जैसा आप जानते हैं मतलब होता है क्या? मतलब होता है केवल एक शब्द जो है मापन। मापन का मतलब होता है नाप तौल। या तो आप उसको तराजू से तौलें या आप उसको फीते से नापें। इन 2 चीजों में जहां भी हम बात करेंगे, किसी भी संज्ञा को जब हम नापने तौलने की बात करेंगे, वहां होता है परिमाण। जैसा कि आपको पता है, जब हम संख्या पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने बात की थी कि निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। इसी प्रकार परिमाण में भी 2 प्रकार के परिमाण होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो ये परिमाणवाचक संज्ञा जो हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आपको समझाऊंगा कहां ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, कहां आपके नंबर कट हो जाते हैं, या कहां आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें क्या लगाएं। ठीक है, एग्जांपल हम देखेंगे। हमने लास्ट टाइम बहुत सारे एग्जांपल देखे थे संख्या के रूप में। ऐसे ही हर एक शब्द या अगर लाइन होगी तो उसका अपना एक एग्जांपल होगा। चलिए बात करते हैं परिमाण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप तौल का बोध किया जाए, मतलब किसी वस्तु की माप तौल संबंधी का बोध करें तो उसे बोलते हैं परिमाण। ठीक है, इसे बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, शायद आपको ना दिखे नीचे, मैं ऊपर लिख देता हूं। क्या था इसमें? मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। अब देखिएगा यहां पर इससे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द मिलते हैं। ये कपड़े को लेकर मैं आपसे कुछ बातें करेंगे, हम आपस में बात समझेंगे। तो यहां बात की कपड़ा। कपड़ा अपने आप में क्या है? संज्ञा है। कपड़ा कितना है? कपड़ा कितना है। जैसे ही हमने शब्द को लगाया कितना, मैंने कल भी बात कही थी आपसे कि कब जो शब्द होता है कैसे, कैसा, कैसी, कैसे, कितने, कितना, कितनी, ये अगर शब्द से आपको आंसर मिल रहा है, संज्ञा से आप पूछेंगे कैसा है भाई, कैसी है, कैसे हैं, या कितना, कितनी, कितने, अगर ये चीजें आपको इससे आंसर दे रहे हैं तो आपको मिलेगा विशेषण। ठीक है, अगर ये क्रिया से आप पूछेंगे तो आपको मिलेगा क्रिया विशेषण। दोनों में क्या अंतर है बात करेंगे, फिलहाल यहां बात करते हैं। तो मैंने संज्ञा कपड़ा, उससे पूछा भाई कितना है, उसने बोला भाई 2 मीटर है। तो हमें पता पड़ गया कि 2 मीटर जो है वो एक विशेषण है। आपने जब बात हम कर रहे थे समास की, तो एक द्विगु समास आता है। तो द्विगु समास में क्या होता है भाई कि पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची विशेषण। बस यही संख्या है 2 3 4 5।
अब देखिए चूंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, जब मीटर लगा है तो उसमें क्या है, ये इकाई है, नापने की या तौलने की, कुछ भी हो सकता है, ये अपने आप में क्या है, इकाई है, यूनिट है मेजरमेंट की, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये परिमाण है। अब ये परिमाण समझ में आ गया, निश्चित है या अनिश्चित है इसकी बात करें तो यहां पर अगर पता है, मैंने करेक्ट बोला हुआ है कि 2 मीटर चाहिए, मैंने ऐसा नहीं बोला कि लगभग 2 मीटर चाहिए, तो 2 मीटर आपने करेक्ट बोला हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपने निश्चित संख्या की यहां पे बात की, तो निश्चित क्या है 2 और मीटर लगा है तो ये इकाई लग गया, तो इसे कहेंगे परिमाण। बात समझ में आ रही है यहां पे, तो यहां बात समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखें एग्जाम्पल बहुत सारे को मिलेंगे, चलिए बात करते हैं आगे। उसे 1 किलो चीनी चाहिए। अब देखिए चीनी क्या है, यहां पे एक संज्ञा है, शक्कर है, शुगर है, तो चीनी कितनी है 1 किलो, तो ये 1 किलो क्या है अपने आप में पूर्ण रूप से संख्या के रूप में बात कर रहा है, लेकिन किलो लगा हुआ है तो किलो क्या हो गया उसकी नापने तौलने में बात, तो यहां पे क्या हो गया परिमाण। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, देखिए पानी क्या बन गया संज्ञा, अब पानी कितना है थोड़ा, तो देखिए पानी को तो हम कभी गिनते तो है नहीं, ये अपने आप में सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर क्या होगा केवल परिमाण होगा, कोई नापने तोलने वाली बात होती है, और थोड़ा है तो ये क्या है आपका अनिश्चित बन जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कितना पानी चाहिए इसमें। टमाटर की बात करें तो टमाटर कितना है भाई 1 किलो, चलो भाई टमाटर समझ में आती है। अब टमाटर क्या एक फल है या सब्जियां हैं, ये हम थोड़ा सा संख्या के रूप में भी बात कर सकते हैं, भाई मुझे 2 टमाटर दे दो, ऐसा बोलते ना, तो जब आपके पास टमाटर नहीं है और आपको अर्जेंट चाहिए, आप बाजार नहीं जा सकते, तो क्या करते हैं आस पड़ोस में जाते हैं, आसपास आते हैं और 2 टमाटर या 1 टमाटर ऐसी बात बोलते हैं, तो वहां पे वो गिन के आपको गिन के देता है, तौलता नहीं है वहां पे वो, तो ये क्या है उसके लिए अभी क्या बन गया संख्या बन जाता है। लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है 1 किलो, जैसे ही आप बाजार गए तो वहां पे आपने क्या लिया, फिर 1 या 2 नहीं लेते हैं, आधा किलो 1 किलो जो भी आपको चाहिए, जिस परिमाण में चाहिए आप वो बात करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं आप परिमाण लगाते हैं। लेकिन जब आसपास वाले बात करते हैं मांगने की, तो वहां पे संख्या की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी, फिर वही बात आ गई आधा किलो चीनी, ये क्या हो गया निश्चित हो गया परिमाण। 1 मीटर कपड़ा, मीटर कितना चाहिए 1 मीटर, ये भी निश्चित हो गया परिमाण है। मुझे थोड़ा साखना चाहिए, कुछ होगा शब्द शायद क्लियर नहीं आ पाए यहां पे, थोड़ा सा खाना, सॉरी मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, क्या लिखा है मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, ये जो थोड़ा सा खाना, तो खाना संज्ञा कितना चाहिए थोड़ा सा। ऊपर दिए गए उदाहरण जो भी लिखे उसमें आप देख रहे हैं कि 2 मीटर हो या 1 किलो है या थोड़ा सा पानी है या 1 किलो आधा किलो, जो भी लिखा हुआ है वो सब क्या है, वो सब अपने आप में ऐसे शब्द हैं जो एक नापने तौलने वाली बात कर रहे हैं और विशेषता बता रहे हैं अपनी अपनी संज्ञाओं की। तो यहां पर हम बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की, जो निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार से हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो परिमाणबोधक विशेषण कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, निश्चित और अनिश्चित। सिंपल सी बात है कि अगर आपको निश्चित पता है तो निश्चित है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है कितना चाहिए नहीं पता पड़ रहा है कितना है स्पेशल, तो वहां पे होता है अनिश्चित। ये 2 बातें हैं दोस्तों, ये बहुत सिंपल तरीका है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सबसे मेन बात जो है वो है शेयर करने की। दोस्तों आप शेयर शायद नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो एक बार शेयर भी कर दीजिए, बहुत 1 मिनट का टाइम लगता है मुश्किल से शेयर करने में, तो प्लीज एक बार शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें और उन्हें इसका लाभ मिल सके, उन्हें समझ में तो आए कि परिमाण या संकेत क्या होता है, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है कि भाई अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हिंदी हो इंग्लिश हो या मैथ रीजनिंग जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं @next क्लासेस के नाम से यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हमारा जो लोगो आप देखते हैं वो लोगो आपको मिलेगा लगा हुआ, तो बस वही आपको ज्वाइन करना है और वहां पर आपको पूर्ण रूप से पीडीएफ, आने वाले सेशन के बारे में पूरी बातें होती हैं और आपका जो भी लाइव क्लास चलेगी उसके बारे में पूरी आपको वहां पर इंफॉर्मेशन भी दी जाती है और प्रॉपर गाइडेंस, किसी भी स्टेट संबंधी अगर कोई एग्जाम से संबंधित आपकी बात करनी हो आप हमसे गाइडेंस भी ले सकते हैं प्रॉपर रूप से, मतलब पूरा एक हम और आप मिलकर वहां पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये सब आप कर सकते हैं।
तो देखिए बात करते हैं हम अनिश्चित की। तो अनिश्चित क्या होता है भाई? ऐसी संख्या या ऐसी चीजें नाप तोल वाली बातें जहां पर ये पता ना हो कि हमें कितना चाहिए। कितनी बात करें, हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा बहुत, तो थोड़ा या बहुत क्या है, क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, कितना चाहिए, तो इसे बोलते हैं अनिश्चित। चूंकि नापने वाली बात कर रहे हैं, तौलने वाली बात कर रहे हैं, तो ये परिमाण के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं। थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम आदि ऐसे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। जैसे परिमाण बोधक में विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब हम भाववाचक, द्रव्य और समूह, संज्ञाएं क्या हैं, इसके बारे में हम बात बहुत जल्दी करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा संज्ञा का ही रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे संज्ञा में कब भाव बनाता है, कब वो आपका द्रव्य होगा, कब जाति बनेगा, कब समूह बनेगा। ये सब हम आपस में, हम और आप जब मिलकर बैठेंगे तो हम बात भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल तो देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। इसके शायद एग्जाम्पल इन्होंने यहां पे नहीं दे पाए हैं, कोई बात नहीं। तो मैं बता देता हूं कुछ चीजें, मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है परिमाण में। तो देखिए परिमाण में क्या होता है, यहां पे सारनामक लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, भूल जाइए फिलहाल इसको। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं परिमाण का। मैंने बोला आपसे, मैंने 2 जोड़ी कपड़े लिए। मैंने 2 जोड़ी कपड़े लिए। एक तो ये हो गया। सेकंड देखिएगा, मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया। चलिए यहां पर अगर देखें तो मैंने 2 जोड़ी कपड़े लिए, तो कपड़े जो शब्द है, ये कपड़े शब्द है, ये भी कपड़ा शब्द है, ये संज्ञा है अपने आप में। अगर ये संज्ञा है तो आपको पता है विशेषण कैसे बनता है, कितना, कितनी, कितने, और कैसा, कैसी, कैसे। संज्ञा से हमने पूछा भाई कैसा, कपड़ा कैसा है, नहीं आंसर मिला, मतलब नीला, काला, पीला, कैसा है नहीं पता, स्मूथ है, रफ है, क्या है नहीं पता। चलिए तो कितना, कितनी, कितने लगाते हैं, कपड़ा कैसा या कपड़े कितने हैं आपको पता है। एक बोल रहा है 2 जोड़ी है और एक बोल रहा है 2 मीटर है। मतलब यह है कि हमें कितने से पता पड़ा है, और कितना जब शब्द लगाते हैं तो वहां पर संख्या या परिमाण की बात करते हैं। चलिए बात करें आगे। तो यहां पर लिखा है 2 जोड़ी। अब देखिए जोड़ी हमेशा तौल के नहीं आती, ये हमेशा गिनकर आती है। जोड़ी मतलब गिनकर। तो यहां पर जब गिनने वाली बात कर रहे हैं इसकी, तो ये क्या हो गया, संख्या। क्या हो गया ये, संख्या, क्योंकि हमने गिनने वाली बात की है। अब बात करते हैं निश्चित या अनिश्चित की। आपको पता है स्पेशल लिखा हुआ है 2 ही चाहिए उसको, तो ये संख्या कैसी होगी आपकी, निश्चित संख्या है। ठीक है, तो ये क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण था। मुझे 2 जोड़ी या मैंने 2 जोड़ी कपड़े लिए। चलिए बात करते हैं कपड़ा। तो कपड़ा यहां पे फिर से क्या हो गया, संज्ञा, कितने हैं भाई या कितना है, तो 2 मीटर है। चूंकि यहां पर 2 है, ये 2 लिखा हुआ है, मतलब ये कैसा हुआ आपका, निश्चित हो गया। इस 2 की क्या हो गया, निश्चित हो गया। मीटर लगा, मीटर क्या अपने आप में इकाई है, तो इकाई क्या हो गया, यहां पे इकाई क्या होती है, परिमाण की होती है। तो ये बना आपका निश्चित परिमाणवाचक संज्ञा। ये इतनी सी बात यहां पर आपको समझ में आई होगी। अब यहां तो स्पेशल लिखा हुआ, चलिए मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेता हूं आपके लिए। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको समझ में आया होगा आई होप, और नहीं भी है कोई क्वेरी है तो भी आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आराम से समझिएगा, मिलेगा आंसर। नहीं है तो आप क्वेरी आपकी जो भी रहती है आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे। तो इसमें मैंने आपको लिखा, मैंने थोड़ा सा लिख सकते हैं, मैंने कपड़े लिए, मैंने कुछ कपड़े लिए। चलिए ये वाला बन गया, मैंने कुछ कपड़े लिए। ये एक एग्जांपल है और आपसे बोला जाता है कि ये क्या या कौन सा विशेषण है। तो देखिए विशेषण की बात करें तो कपड़े एक संज्ञा हो जाता है। कपड़े क्या है, यहां पे संज्ञा है, तो यह बन गया आपका संज्ञा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब संज्ञा से पूछे कितने लिए, कपड़े कितने लिए, आप बोलेंगे पता नहीं। क्यों नहीं पता, क्योंकि उसमें स्पेशल नाम नहीं दिया है कि 2 मीटर है या 2 जोड़ी है। चूंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, अनिश्चित लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अनिश्चित। क्यों अनिश्चित है, क्योंकि यहां पे स्पेशल रूप से दिया नहीं है कि 2 है या 3 है या मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अब बात करते हैं, अनिश्चित है, विशेषण तो है, अब संख्या है या परिमाण है। बात करते हैं संख्या है या परिमाण है। देखिए कपड़े लिए, कितने लिए, कुछ लिए, तो उसने कुछ कहा है कि कुछ मीटर लिए, ऐसा कुछ कहा, उसने इकाई का प्रयोग किया गया। मैंने बताया था आपको कि जब ऐसी कोई संज्ञा या ऐसी कोई वस्तु जिसको नाप सकें, तौल सकें या उसको गिन भी सकें, तो वहां पर इकाई का होना बड़ा जरूरी है भाई।
अगर हमें परिमाण में लाना है तो हमें उसकी इकाई चाहिए पड़ेगी। अब बात करें थोड़ी शक्कर दे दो, भाई शक्कर को कभी आपने गिना है क्या? गिन के थोड़े मांगते हैं। तो जब वहां पे गिनने वाली बात हो ही नहीं रही है तो शक्कर हमेशा परिमाण में आती है। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि भाई शक्कर जैसे ही देखा तो वो परिमाण है। अब निश्चित अनिश्चित उसके विशेषण पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से यहां देखें तो यहां पे कपड़ा जो शब्द है या कपड़े शब्द है उसको तौल सकते हैं? नहीं। नाप सकते हैं? यस। तो नाप सकते हैं तो भी क्या है? परिमाण है। लेकिन अब यहां पर यह क्लियर नहीं है कि ये गिनने वाली बात कर रहा है या नापने वाली। भाई कपड़े को मैं गिन के ले सकता हूं। आपको कितने जोड़ी चाहिए? तो आप बोलते हैं 3 जोड़ी, मतलब गिन रहे हैं आप। आपको कितना मीटर चाहिए? आप बोलेंगे 2 मीटर, मतलब आप नाप रहे हैं। तो आप परिमाण भी कर सकते हैं और संख्या भी कर सकते हैं। अब यहां पर क्या आएगा? तो आपको पता है कि जब उसकी इकाई नहीं है, ऐसी संज्ञा शब्द जिसको नाप सकें, तौल सकें या उसको गिन भी सकें और वहां पर इकाई नहीं दी है, तो ये कहलाती है आपकी संख्या। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। ठीक है, इतनी सी सिंपल सी बात थी। अब कभी आई होप कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली इसमें बातें मैंने आपको बताई हैं जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, सुनते हैं या हम खुद करते हैं, वहां पर मैंने आपको ये बातें बताई हैं। छोटी छोटी ट्रिकें कह लीजिए इसको, ट्रिक तो खैर नहीं है लेकिन माइंड वाली बातें हैं कि माइंड में हमेशा आपको याद रहेंगी। चलिए ऐसे एग्जाम्पल रहते हैं। अब बात करते हैं आगे, देखिएगा तो इसमें देखिएगा शायद थोड़ा सा आगे आ गए हैं, बात करते तो पीछे। सार्वनामिक विशेषण की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां ये हमेशा रॉन्ग कर जाता है भैया। आपको तो हमेशा ये इतना कंफ्यूज देगा कि आप खुद समझेंगे अभी जब हम करेंगे इसको। क्या देता है कंफ्यूजन? देखिए नाम में क्या छुपा हुआ है? सर्वनाम। ये चीज छुपा हुआ है, क्या है भैया इसमें? सर्वनाम। अगर हम बात करूं इसमें उपसर्ग और प्रत्यय क्या लगे हुए हैं, तो आप बोलेंगे इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है? एक। तो सर्वनाम प्लस एक, ये बनेगा आपका सार्वनामिक। सब कुछ यहीं पर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? कि भाई सर्वनाम जब आपको शब्द आ गया, मतलब इसमें जो सर्वनाम शब्द हैं, जो इसमें सर्वनाम शब्द हैं, वो अब सर्वनाम ना होकर कोई विशेषण का काम करेंगे। फिर समझिए कि ऐसे शब्द जो सर्वनाम तो हैं लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो जो विशेषता है वो सर्वनाम ना होकर एक विशेषण के रूप में काम कर देते हैं, तो वो शब्द सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक कहलाते हैं। सोच रहे होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ा दिए, सर्वनाम नहीं है, वो है, ये है। समझिए बात को, एक एग्जांपल समझते हैं, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले, ये एक बात आ गई, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आता है तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे बोलते हैं सार्वनामिक। एक एग्जांपल से आपको और चीजें मैं क्लियर करता हूं, जैसे चलिए देखिए, वह चलो एक बात आई, खंबा गिर गया। ठीक है, एक आया भाई वह गिर गया, एक आया भाई वह खंभा गिर गया। ठीक है, चलो इतनी बातें हमारी हो गई हैं। 3 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने और तीनों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सार्वनामिक चीज किसे कहते हैं। देखिएगा, बात करें खंबा गिर गया, भाई क्या गिरा? खंबा। तो खंबा अपने आप में क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, यह क्या है? अपने आप में एक संज्ञा है। ठीक है, वस्तु है। वह गिर गया, तो वह कौन है? कुछ भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है क्या है। तो वह गिर गया मतलब कोई ना कोई था वहां पे, लेकिन उसका प्रॉपर नाम नहीं लिया हमने कि भाई खंबा है क्या, हमने वह बोल दिया। और जब उसको नाम से नहीं पुकारे, उसको नाम से ना पुकार के वह है, ये, वह, तुम ऐसे पुकारते हैं, उसे बोलते हैं सर्वनाम। उसे क्या बोल देते हैं हम? सर्वनाम। अब आगे आते हैं, हमने दोनों को मिक्स कर दिया, खंबा गिर गया, वह गिर गया, दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया। और अब आपके पास आया है एक एग्जाम्पल, वह खंबा गिर गया, वह खंबा गिर गया। तो देखिएगा, खंबा क्या है? संज्ञा। क्लियर हो गया। वह जो शब्द है वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। आपको बात समझ में आ रही होगी। लेकिन एक आया है कि वह खंबा गिर गया, तो खंबा जो है कौन सा खंबा है? वह वाला। खंबा गिरा कौन सा? वह वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सर्वनाम शब्द है, ये सर्वनाम शब्द वह है, खंबा क्या है? संज्ञा। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आता है। ठीक है, और संज्ञा की विशेषता बताता है।
बात समझ में आ रही है? तो ऐसे शब्द अब सर्वनाम नहीं कहलाएंगे। अब वो वह जो शब्द है यहां पे अब सर्वनाम नहीं है, क्योंकि ये संज्ञा से पहले आकर संज्ञा के बारे में ही बात कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं, इसे हम कह देते हैं सार्वनामिक विशेषण। किसको? खंबा को नहीं भाई, वह शब्द को। तो वह जो शब्द जो संज्ञा रूपी था ना, अब वो जो वह शब्द जो सर्वनाम रूपी था, है ना, वो अब सर्वनाम ना रहकर सार्वनामिक विशेषण बन गया जी। इतनी सी बात है हमारे पास। चलिए बात करते हैं कैसे। तो ये क्या बन गया, इसे क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण। किसको? वह शब्द को। बात समझ में आ रही होगी, क्लियर सी बात है, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए बात करते हैं आगे, एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से इसमें। तो वह आदमी व्यवहार से कुशल है। तो देखिए आदमी, कौन सा आदमी भाई, कौन सा आदमी? वह। तो वह जो शब्द है, ये जो वह शब्द है यहां पर अपने आप में तो एक सर्वनाम के रूप में है, लेकिन ये एक जो आदमी जो संज्ञा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इस शब्द को क्या बोलेंगे? सार्वनामिक। वह शब्द क्या बन गया? सार्वनामिक। चलिए, छात्र मेरा काम करेगा। कौन छात्र? तो छात्र कौन? तो यहां पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब यह है कि सर्वनाम क्या है? कौन है, लेकिन ये एक छात्र के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर जो कौन शब्द है वो अपने आप में विशेषण भी है, क्योंकि वो छात्र की विशेषता के रूप में काम कर रहा है। तो ये जो कौन शब्द क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। तो लड़का जो शब्द देखिएगा, कौन सा लड़का? यह लड़का। तो यह शब्द अपने आप में सर्वनाम, लेकिन लड़के के पहले बैठा है तो अब सर्वनाम नहीं है, यह सार्वनामिक विशेषण है। चूंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, मैं को बताता हूं, यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वह घोड़ा दौड़ गया। वह घोड़ा दौड़ गया, इस प्रकार से एक एग्जाम्पल है। तो उसमें बोला जाता है कि ये क्या है, ये जो लिखा गया वाक्य क्या है, और क्वेश्चन में आता है शायद या तो इसमें अंडरलाइन करके आता है या पूछा जाता है वाक्य में वह शब्द क्या है। ऐसे भी आता है, या तो अंडरलाइन करके आएगा या पूछेगा वाक्य में वह शब्द क्या है। तो देखिएगा ऑप्शन होगा यहां पे संज्ञा, दूसरा ऑप्शन होगा सर्वनाम, दूसरा क्या होगा? सर्वनाम होगा, तीसरा होगा यहां पे विशेषण, और चौथा होगा यहां पे क्रिया। ठीक है, तो आप बोलेंगे अरे वह घोड़ा दौड़ गया, वह तो अपने आप में सर्वनाम है बस, और आपने जैसे क्लिक किया या उसका गोला भर दिया बी ऑप्शन वाला, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। आप एक नंबर, जो भी नंबर आपका रहता है माइनस में, आप पीछे आ गए। या तो जैसे अगर हम एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो खैर ऐसा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अदर स्टेट में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, 1/3 या 1/4 जो भी नेगेटिव मार्किंग हो, तो आप पीछे आ गए, अपने आप पीछे आ गए। अपनी थोड़ी सी अगर आप बुद्धि यूज करते तो देखिएगा घोड़ा जो शब्द है ये कहां बैठा है? ये संज्ञा के रूप में बैठा है, और उससे पहले सर्वनाम जो घोड़े के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। तो ये आंसर किसका था? ये आंसर था विशेषण का। ठीक है, छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, तो यह लड़की वही है जो मर गई थी। तो यहां पे लड़की कौन सी? यह है। कौन है जो सबसे उत्तम है? कौन है जो? ठीक है, तो यहां पे शब्द क्या है? कौन है जो सबसे उत्तम है। तो सब क्या हो जाता है अपने आप में विशेषण, सॉरी सब क्या हो गया अपने आप में सर्वनाम, सभी की बात कर रहे हैं। कौन है जो मतलब क्या हो गया आपका विशेषण। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो यहां पर जितने भी शब्द हैं ये अपने आप में क्या है? सार्वनामिक विशेषण के तौर पर यहां पर काम में आते हैं। तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको सार्वनामिक विशेषण से देखने को भी मिलते हैं, और ज्यादातर उसमें केसों में, इन केसों में क्या होता है? ऑप्शन में सार्वनामिक विशेषण लिख के नहीं आता है, केवल एग्जाम्पल आता है और लिखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, हां अगर वो स्पेशल पूछ देता है कि ये कौन सा विशेषण है, तब उसके अंतर्गत गुण आपका संख्या, परिमाण या सार्वनामिक तब आता है। ठीक है, तो यकीन मानिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमेशा अगर माइंड में आप उसको रखें तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे मार्क्स देके जाएंगी, और आपको कहीं ना कहीं काफी लाखों या हजारों लड़कों जितने फॉर्म पढ़े उससे आगे लेके जाएगी। यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके मार्क्स को कट कर देते हैं और आपको कहीं ना कहीं पीछे लेके आते हैं। अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद थोड़ी छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उसके कारण हम पीछे आते हैं, और वही गलतियां जब कोई दूसरा व्यक्ति या विद्यार्थी जो माइंड में रख के आता है कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आता है या इसके ऐसे भी एग्जाम्पल आते हैं विशेषण से,
जब वो ऐसे माइंड में बातें होती हैं तो वो एक बार जब ऑप्शन लगाता है ना तो माइंड क्लिक करता है कि यार कुछ ऐसा ऑप्शन हो सकता है क्या विशेषण में, आंसर वही से निकलते हैं। ठीक है, थोड़ी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए बात करते हैं आगे। निश्चयवाचक निश्चयवाचक यह मूर्ति, देखिए अब क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार से भी होते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, देखिए सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक अगर हम 2 छोड़ दें तो जो सर्वनाम है प्रश्नवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संकेतवाचक, ये जो सर्वनाम हैं ये क्या होते हैं, ये सार्वनामिक के तौर पर भी प्रयोग किए जाते हैं। कैसे, जैसे देखिए निश्चयवाचक क्या होता है, यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति, वे मूर्तियां। ऐसे ही आपका होता है अनिश्चयवाचक, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ। प्रश्नवाचक, कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता, ये क्या है आपका प्रश्नवाचक था। संबंध, जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु। तो ये शब्द में आपको जो अंडरलाइन करे हैं ना, ये क्या है, ये अपने आप में सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि संज्ञा के पहले लगे हैं। चूंकि ये सर्वनाम से संबंधित हैं तो सर्वनाम के भेद कहीं ना कहीं तो काम आएंगे, तो यहां पे काम आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्या होता है भाई, क्या है, देखिए एक होता है मूल सार्वनामिक विशेषण और एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मूल क्या होता है भाई, जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतरण के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, बिना किसी रूपांतरण के। क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, वह लड़की विद्यालय जा रही है, वह लड़की। अब देखिएगा लड़की कौन सी है, लड़की कौन सी है, वह, तो वह क्या बन गया, लड़की की विशेषता बता रहा है। ठीक है, कोई लड़का मेरा काम कर दे, तो लड़का क्या है, संज्ञा, और कोई क्या बन गया यहाँ पे, सर्वनाम बन गया, तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके एग्जांपल लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है आपका यौगिक सार्वनामिक, जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़कर विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। मतलब कि जब सर्वनाम में हम कोई प्रत्यय का प्रयोग करें और फिर उसको विशेषण बनाते हैं, उसे बोलते हैं यौगिक। जैसे आदमी कहां मिलेगा, तो ऐसा आदमी, ऐसा, वैसा, जैसा, जो शब्द होते हैं ना, ये से क्या बन गया, ऐसा, तो ये क्या बन गया आपका सार्वनामिक विशेषण, लेकिन कौन सा, यौगिक, क्योंकि इसमें ये के साथ हमने सा का प्रत्यय प्रयोग किया है, इसलिए इसको बना। ठीक है, कितने रुपए, रुपए कितने, ठीक है, मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता, बोझ कितना, इतना, तो बोझ के पहले क्या लगा हुआ है, इतना लिखा हुआ, तो ये शब्द क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण। हालांकि इतना डीपली नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है, इतना डीपली नहीं आता है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया कि अगर ऐसे एग्जांपल आते भी हैं तो भी वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी अब। ठीक है, तो ये यौगिक सार्वनामिक जो विशेषण है वो कौन कौन से होते हैं, यहां से, इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी, ऐसे, उतना, उतनी, उतने, ये किससे बने हैं, ये इतना, इतने, ये बने यह से। अब अगर शब्द हमारा वह शब्द क्या हमारा सर्वनाम है, लेकिन उससे हम क्या बना सकते हैं, उतना, उतनी, उतने, वैसा, वैसी, वैसे। शब्द हमारे पास जो से बना है, जितना, जितनी, जितने, जो, जैसा, जैसी। कौन से बना है, कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, ये कौन से बने हुए, तो ये प्रत्यय से जुड़कर हमारे पास शब्द बन के आते हैं, तो ऐसे शब्द बोलते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। अब बहुत जो इंपोर्टेंट है वो बात इंपोर्टेंट ये है, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में क्या अंतर है। आपको मैंने बात बताई थी कि दोनों में एक संख्या होती है, एक में नाप तौल होती है। ठीक है, तो देखिए जिन वस्तुओं की नाप तौल हो जाती है उसे बोलते हैं आपका परिमाण, और जिन वस्तुओं को हम गिनते हैं, जिन वस्तुओं की गणना करके हम बात पता करते हैं कितने हैं, उसे बोलते हैं संख्यावाची विशेषण। तो ये वाली बात समाप्त हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है सर्वनाम और सर्वनाम में क्या अंतर है, कि ऐसे जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर करते हैं। देखिए सर्वनाम की तो परिभाषा ही है, मैं पढ़ाऊंगा बहुत जल्दी। तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे बोलते हैं सर्वनाम, लेकिन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं, संज्ञा से पहले करते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले करते हैं और वो संज्ञा की विशेषता भी बताते हैं, उन्हें बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये अपने आप में दोनों की अपने आप में परिभाषा होती है। ठीक है, आप एग्जांपल भी दोनों के लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं आधार पर। तो ये लिखा है सामान्य विशेषण क्या होते हैं भाई, कि क्या होते हैं भाई, काली गाय बहुत सुंदर लगती है, तो गाय भाई कैसी है, काली। ठीक है, और सुंदर, बहुत सुंदर भी है, लगती कैसी है, बहुत सुंदर। तो लगना अपने आप में क्रिया है, तो कैसी लग रही है, बहुत सुंदर, तो ये क्या बन गया, क्रिया विशेषण। गाय कैसी है, तो आंसर मिल गया काली है, तो ये विशेषण बन गया। ठीक है, तो एक ही वाक्य में काली शब्द क्या आपका विशेषण बन गया, काली क्या आपका विशेषण, और बहुत सुंदर क्या बन गया आपका
क्रिया विशेषण। क्या बन गया? क्रिया विशेषण। अब आते हैं बाद में विधेय विशेषण। क्या होता है कि भाई ऐसे शब्द जो विशेषण हैं लेकिन वो संज्ञा के बाद में आ रहे हैं, विशेषण शब्द संज्ञा के बाद में आ रहे हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, उसे बोलते हैं विधेय विशेषण। एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए बात करते हैं। वह गाय बहुत काली है, वह गाय बहुत काली है। अब देखिएगा, चलिए इसमें मैं आपको बहुत चीजें आपको बताता हूं। गाय कैसी है? काली। गाय कैसी है? काली। इसे बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं इसको? विधेय विशेषण। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये विशेषण शब्द एक संज्ञा के बाद में लगा है। पहली बात समझ में आ रही है यहां तक आपको? तो विधेय क्या बन गया? काली। अब बात करें, एक होता है काली भी कैसी, काली भी कैसी, कम काली, ज्यादा काली, बहुत ज्यादा। तो क्या लिखा है? बहुत। काली भी कैसी? बहुत। तो ये बहुत शब्द जो है इसे बोलते हैं प्राविशेषण। क्या होते हैं भाई? प्राविशेषण। ऐसे विशेषण जो विशेषता की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे विशेषण जो विशेषता की भी विशेषता बताते हैं उन्हें बोलते हैं प्राविशेषण। देखिए, गाय कैसी? काली, काम खत्म? नहीं। काली भी कैसी? बहुत। तो बहुत शब्द क्या है? ये काली जो शब्द है, जो काला जो रंग है, उसकी भी विशेषता बता रहा है, इसे बोलते हैं प्राविशेषण। चलिए आगे करते हैं बात। विशेषण तो किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, परंतु कुछ शब्द विशेषण एवं क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राविशेषण। अगर वो विशेषण के बारे में बात कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो उसे बोलते हैं प्राविशेषण। अगर वो क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, उसकी भी विशेषता बता रहा है, उसे बोलते हैं क्रिया प्राविशेषण। इतनी ही बात यहां पे आती है, ठीक है। जैसे विश्वजीत डरपोक लड़का है, तो भाई लड़का कैसा है? लड़का कैसा है? डरपोक, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, ये भी आपका विशेषण है। लड़का कैसा है? डरपोक है। इसे बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या बोलते हैं? उद्देश्य। क्या बोलते हैं? उद्देश्य। जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले हो। विशेषण पहले है तो उद्देश्य, बाद में है तो विधेय। बात समझ आ रही है? अब देखिएगा, विश्वजीत बड़ा डरपोक लड़का है। लड़का कैसा? डरपोक। और डरपोक भी कैसा? बड़ा। तो ये बड़ा शब्द क्या बन गया यहां पे? प्रविशेषण, क्योंकि बड़ा शब्द उस डरपोक की भी विशेषता बता रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से देखें, सौरभ धीरे धीरे पढ़ता है। पढ़ता क्या है? क्रिया। क्रिया कैसे पढ़ता है भाई? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या बन गया यहां पे? क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से और देखिएगा, सौरभ बहुत, हाँ, तो पढ़ता है कैसे पढ़ता है भाई? धीरे धीरे। बस नहीं, धीरे धीरे कैसे? और हाँ जी, बहुत। तो पढ़ता कैसे है? धीरे धीरे। लेकिन धीरे धीरे कैसे? बहुत धीरे धीरे। तो जो बहुत शब्द जो होते हैं ना, वो हमेशा प्राविशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब चूंकि वो क्रिया की बात कर रहे थे तो क्रिया प्राविशेषण, और संज्ञा सर्वनाम की बात करेंगे तो वहां पे प्राविशेषण का प्रयोग होता है, ठीक है। इतनी सी वहां पे बात होती है। चलिए बात करते हैं फटाफट। अवस्थाएं देखें तो अवस्थाएं क्या होता है? मूला, उत्तरा और उत्तमावस्था। ये तीन टाइप की अवस्थाएं होती हैं। आप जानते हैं यहां पे ये होता है कंपैरेटिव डिग्री और ये होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये तीन अवस्थाएं होती है, जैसा आप जानते ही हैं। पॉजिटिव ये होती है फर्स्ट वाली, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। ये तीन अवस्था होती है। हिंदी में बोलते हैं आपका मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। सिंपल सी बात क्या है, कैसे पहचाने भाई? जब एक व्यक्ति की बात करूं मैं, ये व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, तो ये मूल अवस्था है। ये बहुत सुंदर है, एक ही व्यक्ति है, ठीक है, तो मूल अवस्था। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं एक व्यक्ति की तो मूलावस्था। अब व्यक्ति कितने आ गए? व्यक्ति आ गए आपके पास दो। अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और खुद को अच्छा या बुरा कह रहे हैं एक दूसरे से, अगर दो चीजों, दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों में अगर तुलना की बात कर रहे हैं, तो वहां पे होती है क्या? उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री। अब बात कर रहे हैं भाई उत्तमावस्था, कि एक व्यक्ति की तुलना करेंगे, किससे करेंगे? बहुत सारे लोगों से करेंगे, तो उसे बोलते हैं उत्तरावस्था, मतलब उत्तमावस्था, मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब शब्द में कैसे पहचाने भाई? शब्द में कैसे करें? जैसे बात बोलता हूं मैं, उच्च, उच्चतर और एक आता है उच्चतम, ठीक है। बस इतनी सी बात है, सिंपल सा वर्ड समझिए। उच्च केवल एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उच्चतर करते हैं दो व्यक्तियों के बारे में बात, ठीक है। और उच्चतम होता है बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात करें, बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात करें। अगर हम भूल जाए कि कब उच्चतर को मैं कब बताऊं कि ये कंपैरेटिव मतलब उत्तर अवस्था है, या सुपरलेटिव को कब बोलूं कि ये उत्तम अवस्था है, सिंपल सी बात करें, अगर यहां पर तर लगा है, क्या लगा यहां पे? तर,
तो ये कहलाएगा उच्चतर। क्या कहलाएगा ये? उच्च। देखो सिंपल सी बात है, अगर यहां पर तर लगा है तो ये आपका कहलाएगा उत्तरावस्था। क्या कहलाएगा? उत्तरा। देखिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं। ये आप देखिएगा, ये क्या लगा हुआ है? तर लगा हुआ है, तर। ऐसे देखिएगा, यहां पे क्या लगा हुआ है? तम लगा हुआ है, इसे कह देंगे हम उत्तमा, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? तम लगा हुआ है। बस आपको पीछे देखना है, तर लगा है तो उत्तर, तम लगा है तो उत्तम, ठीक है। और अगर कुछ नहीं लगा, ना तो तर लगा है ना तम लगा है, इसे बोलते हैं मूलावस्था। इतनी सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं काम, ठीक है। तो यहां से हमारा कंप्लीट होता है आज का ये चैप्टर। बाकी आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएगी, और ये मिलेगी आपको @नेक्स्ट क्लासेस पर, @नेक्स्ट क्लासेस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बस आपको इससे जुड़ना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें सारी बातें आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। तो कल फिर पढ़ेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, पसंद आया हो। कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा एक बार अपने मित्र बंधुओं और परिचितों में, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।